Hey, welcome back. I am LK sir from my channel English LK English Trainer channel. So friends, today I am going to teach you simple sentences. Friends, simple sentence हर एक टेंसों में पाए जाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में इसकी जो पहचान होती है वो होता है कि वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द पाए जाते हैं, तथा पास्ट में था, थे, थी और फ्यूचर में गा, गेगी इसकी पहचान होते हैं, या बनेगा, बनेगी, बनेंगे आदि शब्द इसमें पाए जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल के जो सूत्र होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद में फ्यूचर जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है वो नोट होती है कि ही, सी, इट, नेम आदि के साथ में इस का प्रयोग तथा आई के साथ एम का प्रयोग, और बी, यू, दे और प्लूरल नाउन होते हैं उसके साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही पास्ट में भी इसकी पहचान होती है, वो नोट होती है कि ही, सी, इट, नेम और आई के साथ वॉच का प्रयोग तथा बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता होते हैं उनके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर में ऐसी कोई भी नोट या फिर कोई भी ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम इन सब के बारे में और एक एक करके सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के जो कुछ वाक्य होते हैं, कुछ वाक्य हैं जिसको हम उदाहरण के तरीका से और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि वाक्य होता है राम घर पर है। राम घर पर है। तो फ्रेंड, जैसे कि देखा जा रहा है कि इसमें वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि शब्दों में से एक है, और इसमें वर्ब का अभाव है क्योंकि इसमें वर्ब है ही नहीं। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई भी वर्ब नहीं पाई जाती है। तो आइए इसको हम इस सूत्र के अनुसार और ट्रांसलेट करते हैं। जैसे राम इज एट होम। राम इज एट होम। अगला जो वाक्य है सेंटेंस नंबर 2, मैं अध्यापक हूं। तो फ्रेंड्स, आइए इसको भी हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। आई एम ए टीचर। सेंटेंस नंबर 3, मैं अपने गांव का नेता हूं। सो फ्रेंड्स, इसको भी हम ट्रांसलेट करके देखते हैं सूत्र के अनुसार। आई एम द लीडर ऑफ माई आई एम द लीडर ऑफ माई विलेज। फ्रेंड्स, ये जो
अपना अपने की जो मीनिंग होती है ये पजेसिव मीनिंग होती है। जो पजेसिव जो मीनिंग होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार हर एक कर्ता की बदलती रहती है। जैसे कि सेंटेंस नंबर 4, वह अपने देश का राष्ट्रपति है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। वह अपने देश का राष्ट्रपति है। तो देखिए फ्रेंड कितना सरल तरीका है इनको ट्रांसलेट करने का। आइए ऐसे ही हम अगले सेंटेंस यानी कि पास्ट के सेंटेंस को भी हम इसी प्रकार से ट्रांसलेट करके देखते हैं। पास्ट सिंपल के सेंटेंसों को ट्रांसलेट करके देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम अपने घर पर थे। वी वर at our home। we were at our home। देखिए फ्रेंड्स ये जो अपने अपने की जो मीनिंग है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलती जा रही है। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट भी है तो इसके अनुसार आवर हो जाती है। सेंटेंस नंबर 2, तुम डॉक्टर थे। यू वर यू वर डॉक्टर्स। आप डॉक्टर थे या तुम डॉक्टर थे। सेंटेंस नंबर 3, राम और श्याम मित्र हैं। राम एंड श्याम वर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम वर फ्रेंड्स। राम और श्याम मित्र थे। राम और श्याम मित्र थे। राम एंड श्याम वर फ्रेंड्स। सेंटेंस नंबर 4,
क्या मैं कलेक्टर था। Was I द कलेक्टर, क्या मैं कलेक्टर था। इसी प्रकार इन सभी सेंटेंसों के नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव आदि वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हम और ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं अध्यापक नहीं हूँ। I am not a। इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव वाक्य बनाया जा सकता है। जैसे am I a, और इनका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। am I not a am I not a टीचर। ऐसे ही पास्ट में भी इसके इंटरोगेटिव तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे वह भिखारी था। He was a beggar। इसका नेगेटिव he was not a he was not a beggar। इसका इसी प्रकार इंटरोगेटिव बनाते हैं। Was he a beggar, और इसी प्रकार इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। Was he not a beggar। इस प्रकार सिंपल सेंटेंसों को इस प्रकार के ट्रांसलेट करके ट्रांसलेट किया जाता है फ्रेंड्स। तो आइए इसी प्रकार हम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस को भी बना करके देखते हैं। जैसे वह विद्यार्थी होगा। तो फ्रेंड्स
आइए इसको हम फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के जो सूत्र है इसके अनुसार बनाकर देखते हैं। सब्जेक्ट ही विल बी ए ही विल बी ए स्टूडेंट, वह विद्यार्थी होगा। इसी प्रकार इसका भी नेगेटिव बनाया जा सकता है। ही विल नॉट बी ए स्टूडेंट। फ्रेंड्स, जो नॉट होता है उसका हमेशा एक तीसरा नंबर होता है। जैसे कि वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यदि तीसरा नंबर पे आती है तो उसको भी जो नॉट होता है वो आगे से खिसका देता है और अपने स्थान को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि ही विल बी ए स्टूडेंट, और इसके बाद इसमें जो नेगेटिव वाक्य बनता है ही विल नॉट बी ए स्टूडेंट। इसी प्रकार सेंटेंस नंबर 2, वह कलेक्टर बनेगा। ही विल बी ए कलेक्टर। ही विल बी ए कलेक्टर। इसका नेगेटिव बनेगा ही विल नॉट बी ए ही विल नॉट बी ए कलेक्टर। इसी प्रकार इसका इंटररोगेटिव और नेगेटिव वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस के जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, वो हमने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 देखने के लिए हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। Hi friends, I am LK चतुर्वेदी from LK English Trainer। आज मैं आपके लिए एक स्पोकन इंग्लिश का कमाल का स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जिसका नाम है बिगिन टू। तो सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। बिगिन टू की जो आइडेंटिफाई होती है, परिभाषा, वो पहचान होती है, वो होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में लग जाता है, लग जाती है या लग जाते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। और इसमें एक आवश्यक सूचना भी है कि इसमें इस जो स्ट्रक्चर होता है इसमें ही, सी, इट, नेम आदि साथ जो बिगिन होता है उसमें एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। वो नियम के अनुसार होता है जो इसमें लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए आज इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये होता है सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव अगला सूत्र होता है वो नेगेटिव होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बिगिन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इसके इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव 4 प्रकार के जो सूत्र होते हैं वो इस प्रकार हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आइए इनको ट्रांसलेट करते हैं। ये वाक्य है, सेंटेंस है, मैं हंसने लग जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आइए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आई बिगिन टू लाफ, यानी कि मैं हंसने लग जाता हूँ।
आइए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल इसके बारे में और चर्चा करते हैं और इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि वह कंप्यूटर पर कार्य करने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, जो ये सब्जेक्ट है अपना सी, ये ही, सी, इट, नेम आदि में से एक है। तो इसमें हम बिगिन में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। सी बिगिन्स टू डू वर्क ऑन द कंप्यूटर। इसी प्रकार इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी वाक्य बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आई डू नॉट बिगिन टू लाफ, डू आई बिगिन टू लाफ, डू आई नॉट बिगिन टू लाफ। इसी प्रकार इसके भी ऐसे ही इंटरोगेटिव, नेगेटिव आदि वाक्य बनाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को और ज्यादा बढ़ावा दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।